नेपाल में फिर से उठने लगी है हिंदू राष्ट्र की मांग। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का शानदार स्वागत यहां पर किया गया। स्वागत में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हजारों लोग उमड़ते हुए नजर आए। राजाशाही वापस लाने के नारे यहां पर लगे हैं। नेपाल में मौजूद शासन से लोगों का मोह भंग हो गया है और अब परिवर्तन का शोर जो है वो सुनाई पड़ने लगा है। नेपाल में फिर से उठने लगी है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। आरपीपी के सीनियर उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा ने कहा है कि नेपाल में अभी जो व्यवस्था चल रही है उससे लोगों का मोह भंग हो चुका है। नेपाल की वर्तमान सत्ता से जनता का मोह भंग हो गया है। अब लोग पुराने राजशाही सत्ता के दिन और अपने राजा को याद कर रहे हैं। अब नेपाल में इन दिनों हिंदू राष्ट्र और राजशाही सत्ता की मांग फिर से उठने लगी है। ऐसे में काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10,000 से ज्यादा लोग उत्साह के साथ अपने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए। ज्ञानेंद्र शाह 2016 से पहले 16 साल पहले माफ कीजिएगा 2008 तक नेपाल के राजा हुआ करते थे और नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन एक माओवादी आंदोलन और एक कथित वामपंथी क्रांति के बाद भारत के पड़ोसी देश की सत्ता बदल गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन अब फिर से नेपाल में परिवर्तन की हवा चल रही है और लोग ज्ञानेंद्र सिंह को फिर से राजा बनाना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर हजारों लोगों ने ज्ञानेंद्र शाह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कुछ लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते थे तो कुछ लोग बस एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के पर्यटन स्थल पोखरा से 2 महीने के प्रवास के बाद वापस काठमांडू लौटे और नेपाल में यह चर्चा जोरों पर है कि ज्ञानेंद्र शाह राजनीति में वापसी करना चाह रहे हैं और इसके लिए वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से राजशाही की मांग हो रही है, कैसे पूर्व राजा का स्वागत किया गया और ये जो मौजूदा व्यवस्था से मोह भंग होने की बात है, ये सब संकेत कैसे देखें? क्या कुछ बड़ा होने वाला है नेपाल में? देखिए, इशारा कहीं ना कहीं रचना इसी ओर है और 2008 तक आप देखें तो एक वक्त था जब नेपाल एक लौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था दुनिया का और देखें तो चीजें भी बड़ी बेहतर तरीके से चल रही थी। मगर जब कहते हैं ना कि किसी की नजर लग जाए तो फिर क्या हो सकता है। वामपंथी आंदोलन के बाद वो चीजें बदली और अब 16 साल के बाद जब पूर्व राजा वापस लौटे हैं और उनका जो स्वागत हुआ है वो अपने आप में इस ओर इशारा है कि आखिरकार लोगों को लग रहा है कि जो पहला वातावरण था, पहले जो चीजें थी वो बेहतर थी और नया जो शासन वहां पे चल रहा था 2008 के बाद वो शासन जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। शायद इसी वजह से आप देखें तो राजा ज्ञानेंद्र जो है वो वापस लौटे हैं और अब कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे चीजें बदलती हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होगा। वामपंथी जो वहां पे अपने 16 साल से वहां राज कर रहे थे वो किस तरीके से वापस निकलते हैं और लोग किस तरीके से उन्हें उखाड़ फेंकती है, वो तानाशाही वापिस होती है, वो कहीं ना कहीं वक्त ले सकती है। मगर लोगों का जो रुझान था, लोग जो उस व्यवस्था को लेकर अपना रुझान दिखा रहे थे, वो अपने आप में बताता है कि नेपाल में जो चीजें हैं वो ज्ञानेंद्र शाह जो राजा रहे हैं पूर्व, उनके फेवर में काफी बेहतर दिख रही हैं और उसके पीछे की वजहें उनके द्वारा वहां पर दी गई अपनी सेवाएं थी, जो उनका शासन वहां चला करता था वो था। आपने बताया कि जिस तरीके से राजा रहते हुए उनका शासन रहा, कैसे लोग उमड़ पड़े और हजारों की संख्या में स्वागत करने के लिए पहुंचे। जो नारे वहां पर लगे हैं राजा के शासन को लेकर और चीजों को बदलने को लेकर, परिवर्तन की ओर, क्या इस पर कुछ रिस्पांस भी राजा या उनके बाकी जो सहयोगी रहे उनके जरिए दिया गया है? क्या ऐसी कोई भी बात सामने आई है क्या, या फिर बस एक मांग थी, बस नारे थे? देखिए रचना, जब शुरुआत होती है किसी भी चीज की तो इसी तरह से होती है। अभी राजा के पक्ष में नारेबाजी हुई है, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की वापस हुई है, जो पूर्व शासन था उसको बहाल करने की बात हुई है। राजा अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी वो समय शायद नहीं आया है। ये लोग ही परिवर्तन कर सकते हैं और लोगों की तरफ से अगर ये आवाज उठा रही है, हजारों लोग वहां पे इकट्ठा हुए जो एयरपोर्ट के बाहर उनके स्वागत के लिए, वो इस ओर इशारा है कि चीजें कभी जब ये कहा जा सकता है कि जब चीजें
पक्ष में ना हो तो बदल जाती हैं, मगर जब पक्ष में वापस लौटें तो फिर कोई भी सत्ता हो उसे बदलना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। और अगर जन समर्थन उनके साथ होगा तो यकीनन आने वाले दिनों में ज्ञानेंद्र जो पूर्व राजा हैं वहां के ज्ञानेंद्र शाह, उनके समर्थन में अगर लोग जुड़ते हैं तो यकीनन पुराना जो समय था, पुराना जो शासन था, उसकी बहाली नेपाल में हो सकती है। अच्छा, अगर नेपाल में इस तरह की मांगे उठ रही हैं और अगर प्रैक्टिकली इस चीज को देखा जाए अजय, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि राजशाही वापस आए और जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है लोगों के जरिए, क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है? अगर यहाँ मैं अलग अलग धर्मों की बात करूं या धर्म के रेशों की बात करूं तो देखिए, ये कहना मुश्किल है कि क्या वो राजपाट वाला सिलसिला वापस लौट सकता है कि नहीं, मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर लोग उस व्यवस्था से खुश थे और उन्हें लगा कि 16 साल में जो हमने देखा है वो चीजें उनके पक्ष में नहीं थी, वो उनके लिए बेहतर नहीं थी, तो यकीनन वो समय आ सकता है। बेशक वो राजपाट ना लौटे, मगर सत्ता राजा ज्ञानेंद्र शाह के पास लौट सकती है। वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से नेपाल को चला सकें, उस चीज की व्यवस्था जो है यकीनन बन सकती है। और जहां तक रही बात हिंदू राष्ट्र की, नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, तो ऐसे में अगर लोग चाहेंगे तो उस व्यवस्था को भी बहाली की जा सकती है। जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, एक चीज को समझना होगा कि कोई भी धर्म अगर स्थापित होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे धर्मों को कन्वर्ट करे या बाकी चीजों में लग जाए। तो अगर राजा ज्ञानेंद्र के पक्ष में लोग हुए हैं तो उसका मतलब ये कदापि नहीं होगा कि वो उनके द्वारा बाकी मजहब के लोगों को खत्म करने की चीज को मांग कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी व्यवस्था या फिर पुराने शासन को वापस स्थापित करने की मांग को उठा रहे हैं।